और हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी और हमारे सदर साहब, उनके ऊपर जो बेजा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मैं आप सभी हजरात के सामने थोड़ा उनको पेश करूंगा कि कहाँ तक उनके अंदर सच्चाई है और कहाँ तक उनके अंदर झूठ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेकर तकरीबन 70 और 75 सालों से बार बार हम इस चीज़ को बताते आ रहे हैं कि हमने अलग अलग पार्टियों को चूज़ किया, अलग अलग पार्टियों को अपना वोट दिया। थोड़ा समझने की बात है, बहुत मुख्तसर बात करूंगा। चाहे वो सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो और चाहे बसपा रही हो, सबसे मेन बात निकल कर के आती है कि आज़ादी के बाद दो पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर हुआ करती थी, जो बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग हुआ करता था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, और एक पार्टी का नाम कांग्रेस हुआ करता था, जिसने आज तक दीमक की तरह हमारे अंदर बढ़कर हमें खाया है। बताना यहाँ सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग जो हुआ करती थी, जिसे मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था, मुसलमानों ने उस पार्टी को अपनी पार्टी, उसके झंडे को अपना झंडा और उसके कायद को अपना कायद नहीं समझा, बल्कि हमने अगर चूज किया हिंदुस्तान के अंदर तो कांग्रेस को चूज किया। हमने कांग्रेस को इक़्तिदार तक पहुंचाया। अब आ जाइए यूपी के अंदर चलते हैं। यादव समाज बहुत कम संख्या रखने वाले, हमने उनको इक़्तिदार तक पहुंचाया। बहुजन समाज पार्टी को हमने इक़्तिदार तक पहुंचाया। और आज यूपी के इलेक्शन 2022 के अंदर अगर टीएमसी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आप आम आदमी पार्टी दिल्ली से अगर ऐलान करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जिसका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर थोड़ा सा काम चमकता है, जिसे आज हम रावण के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं, जमीनी स्तर पर मैं काम नहीं मानता। बस अगर कहीं उसका काम है तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन चीजों पर सोशल वर्क उसका हो रहा है, बाकी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। बल्कि उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसने थोड़ी सी अपनी शोहरत हासिल करने के लिए उसने दिल्ली के अंदर जो है 2-4 धरनों के अंदर शामिल हुआ, अपनी गिरफ्तारी दी, सिर्फ उसे अपनी सियासत चमकाना था। अगर उसकी जमीनी स्तर की बात की जाए तो सियासत के अंदर वो इतना भी हिस्सा नहीं रखता कि अपनी सहारनपुर की सीट बचा ले। हम जाते हैं वहां, हमारा वहां का आना जाना देखा हुआ है। अगर चंद्रशेखर आजाद यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात करे तो कोई उसे वोट कटवा नहीं कहता। आम आदमी पार्टी को कोई वोट कटवा नहीं कहता, टीएमसी को कोई वोट कटवा नहीं कहता। लेकिन अगर किसी को वोट कटवा कहने की जरूरत पड़ती है तो उसको पड़ती है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हुए लोग हो, आदिवासी हो, चाहे बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे यादव समाज भी से ताल्लुक रखने वाले हो। अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी के ऊपर जुल्म होता है, अगर किसी की आवाज उठकर के आती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वहां ये नहीं देखा जाता कि किस धर्म के इंसान पर यहाँ जुल्म हो रहा है। संसद के अंदर भी खड़े होकर के बोलते हैं, और अगर बाहर आकर के सड़कों पर भी उन्हें बोलना पड़े तो सड़कों से भी आवाज उठाते हैं और संसद से ऐसी दहाड़ मारते हैं कि वो दहाड़ संसद से निकल करके इंटरनेशनल आवाज बन करके उभरती है। क्या आपने नहीं देखा, सीए एनआरसी का बिल आया, अगर सीए एनआरसी के बिल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे कानों तक ये आवाज न पहुंचाते, हमारी आंखों को न खोलते,
तो हो सकता है हमें मालूम तक भी ना होता, 2 या 4 दिन के बाद मालूम होता जब बहुत देर हो चुकी होती। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो शख्स है जिसने अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल करी है लंदन से, और वो आकर के हिंदुस्तान के अंदर अगर चाहते तो किसी अच्छे जगह बैठ कर के, वो वकील है, किसी अच्छी जगह बैठकर पैसा कमाते। लेकिन अल्लाह की कसम मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं तो वो सिर्फ आदिवासी पिछड़े हुए लोग जो जिन पर जुल्म हो रहा है, और जो मुस्लिम तबका है, चाहे तो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, जिन पर जुल्म हो रहा है, वो वहां जाकर के उनकी आवाज बनते हैं। अगर वो चाहे अपने घर बैठना, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत शोहरत से नवाजा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, आज अगर आपसे कोई कुछ भी कह रहा है कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप हमें और आपको अपनी पार्टी, अपना झंडा और अपने कायद के हाथों को मजबूत करना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग को छोड़कर कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस ने हमें अंदर से इतना कुरेदा, हमारे बच्चों को और हमें नौकरियों से पीछे छोड़ दिया, हमारे बच्चों को और हमें एजुकेशन से पीछे छोड़ दिया, हमें और हमारे बच्चों को हमारे इलाकों के अंदर कॉलेज तक उसने नहीं बनवाए हैं। तो मेरे भाइयों, ये सब एक ही जो है इनकी सियासत है, सारे के सारे अंदर से एक हैं जो लोग बीजेपी का एजेंट हमें बताते हैं और ये कहते हैं। मैं आपके जहन से सिर्फ एक बात बता करके निकलता हूँ मेरे भाइयों, बिहार इलेक्शन हुआ, सोशल मीडिया का दौर है, आप सब फोन चलाते हैं। मेरे भाइयों, आप जो कहते हो ना, और जो इलाका कहता है और जो हिंदुस्तान कहता है ना कि ओवैसी साहब बिहार के अंदर इलेक्शन लड़े और ओवैसी साहब ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, मैं सिर्फ 2 बात कहूंगा। आपके हाथ में फोन है, मैं झूठ बोल सकता हूं, गूगल झूठ नहीं बोल सकता। हम 19 सीटों पर इलेक्शन लड़े, 19 सीटों में इलेक्शन लड़ने के बाद हमने 5 सीटें निकाली हैं, और याद रखो उन 5 सीट जो हमने जीती हैं, 4 सीटों पर हमने बीजेपी को हराया है। हम बीजेपी के एजेंट इतने ऐसे हैं, 4 सीटों पर जीतने वाली सीटों पर हमने 4 पर बीजेपी को हराया है। और अगर बात की जाए कि 19 में से 5 सीट निकाली, बाकी सीटों का क्या हुआ, वहां तो बीजेपी को फायदा पहुंचा। तो मैं ये भी बताता चलूं कि जो हारी हुई हमारी सीट थी उनमें से सिर्फ 2 पर बीजेपी कामयाब हुई है, बाकी दूसरी पार्टियां हारने वाली सीटों पर कामयाब हुई। हमने बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हमारे ऊपर ये बेजा इल्जाम लगाया जाता है, इनका काम है इल्जाम लगाना, और ये इल्जाम क्यों ना लगाएं, इन्हें मालूम है कि अगर बैरिस्टर साहब के हाथ मजबूत होते हैं तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इन सब की सपा बसपा कांग्रेस इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, और अगर 2019 के इलेक्शन की बात करूं तो एमपी का इलेक्शन जो हुआ, हम 3 सीटों पर लड़े, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 सीटों पर लड़ी। एक सीट महाराष्ट्र की सीट है औरंगाबाद, जहां से एमपी इम्तियाज जलील, आप यूट्यूब पर सर्च करें, संसद के अंदर बैठते हैं, तो वहां से हमने 25 साल से जीतते हुए आ रहे शिवसेना के सांसद को हरा करके अपनी सीट को वहां निकाला। और एक सीट हमारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी निकाली 2019 एमपी के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में 3 सीट हिंदुस्तान के अंदर लड़ी, और उन तीनों में से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से अपनी सीट निकाली। और मैं आपको बता दूं वोट कितनी वोटों से जीते, 2,82,000 वोटों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते। एक सीट हमने एमपी के औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकाली, एक सीट के अंदर हमें नाकामी मिली जो बिहार के अंदर थी 3 सीटों में से, लेकिन वहां भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई, कांग्रेस कामयाब हुई। तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, फायदा पहुंचाते हैं इलेक्शन में आकर, ये बेजा इल्जाम है। आप इन इल्जामों के अंदर ना आए। मैं आपसे कहूंगा कि आने वाला 2022 का इलेक्शन के अंदर किठोर विधानसभा 46 से हमारे तस्लीम फौजी साहब यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे भावी प्रत्याशी हैं, और टिकट हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस सीट को निकालेंगे। आप सबसे हमें वोट और सपोर्ट की जरूरत है, हमें आपका वोट और सपोर्ट चाहिए। आप तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह। वाह।